हेलो। ये जेई मेंस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग 2019 से 2025 तक का सारा क्वेश्चन करेंगे जो जेई मेंस में आया हुआ है। ये हो जाएगा, फिर जेई एडवांस का देखेंगे, ठीक है। इससे पहले दो लेक्चर हुआ है जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन हमने करवाए। उस 20 क्वेश्चन के बेस पे और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस किए हैं। तो आप लोगों को प्ले लिस्ट में आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन: the reaction in which hybridization of the underlying atom is affected। underlying atom मतलब नाइट्रोजन का, जीनॉन का, सल्फर का और फास्फोरस का। ये रिएक्शन के बाद क्या चेंज आता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको रिएक्शन ढूंढना होगा क्या होता है। देखो, NH3 जब H प्लस के साथ रिएक्शन करता है तो सबको पता है NH4 प्लस होता है, ठीक है। अब XeF4 जब SbF5 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। देखो, XeF4 प्लस SbF5, ठीक है। ये क्या करता है, XeF3 बनाता है, ठीक है। और ये SbF6, इस पे निगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये बहुत अच्छा फ्लोराइड डोनर है। ये फ्लोरीन इसको डोनेट करता है, ठीक है। तो ये XeF3, अब ये डोनेट किया तो इस पे प्लस चार्ज आ गया, और ये एक्सेप्ट किया तो इस पे निगेटिव चार्ज आ गया। अब तीसरा देखो, ये जो है H2SO4 प्लस NaCl, जब इसको हम 420 केल्विन पे हीट करते हैं तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन है। इसमें दो दो पेरेंट आयन आपस में चेंज हो जाते हैं। इसमें कुछ हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता है सल्फर का, तो इसको तो यहीं हटा दो, ठीक है। और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इसमें भी फास्फोरस का कोई भी हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसको भी यहीं हटा दो, बच गया हमारे पास दो। अब यही दोनों को हमको चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले NH3 को लेते हैं। NH3, देखो, या तो स्टेरिक नंबर फाइंड करो या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर से जाओ, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। मैं दोनों बता देता हूँ एक का, उसके बाद मैं डायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है। देखो, NH3 में नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, इसमें 4 हाइड्रोजन, ठीक है, एक लोन पेयर। अब इसका अगर स्टेरिक नंबर फाइंड करोगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, 4। 4 के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, sp3, ठीक है। NH4 देखो, NH4 प्लस, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होता है, 4 हाइड्रोजन लग गए इस पे, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 4 ने बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्लस चार्ज आ गया। इसमें देखो, स्टेरिक नंबर क्या है, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, लोन पेयर है नहीं, इसके करस्पॉन्डिंग sp3। तो इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुआ, तो ये तो नहीं हुआ। ये दोनों तो ऑलरेडी कट गया, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, बी, ठीक है। बट फिर भी देख लो एक बार। देखो, XeF4, इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से पहले तो जीनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 ड्रॉ कर दो। अब 4 फ्लोरीन को दे दो, 1 2 3 4। लोन पेयर कितना बच गया, 1 2, यही हो गया, लोन पेयर बच गया। अब स्टेरिक नंबर फाइंड करो, 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 प्लस 2 लोन पेयर, 6। 6 के करस्पॉन्डिंग sp3d2, ये हो गया। अब इधर इसका देखो, जीनॉन का ही देखना है क्योंकि अंडरलाइन जीनॉन को किया गया है। अब XeF3 प्लस जीनॉन का 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन को चला गया, 1 2 3, एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो गया। अब इसमें 2 लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3। देखो, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन, तो 3 सिग्मा बॉन्ड
प्लस 2 लोन पेयर, 3 2 5, 5 के करस्पॉन्डिंग sp3d। इसमें हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, वैसे भी बता चुके हैं बी आंसर है। ठीक है, इसको एक दूसरे तरीके से भी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं। उसमें देखो, स्टेरिक नंबर निकालने का एक फॉर्मूला था, पहले भी बता चुके हैं बहुत बार, फिर से एक बार बता देते हैं। देखो, इसमें होता है 1/2, वैलेंस शेल होता है सेंट्रल एटम का, प्लस मोनो एटॉमिक एटम कितना है, माइनस कैटायनिक चार्ज प्लस एनायनिक चार्ज। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, इसके बेस पे निकाल सकते हो। एक ये एग्जांपल ले लो, समझ में आ जाएगा। देखो, 1/2, वैलेंस शेल जीनॉन में कितना था, 8, मोनो एटॉमिक एटम कितना है, 3, कैटायन चार्ज कितना है, 1, -1, एनायन चार्ज 0। ये हो गया 1/2, 8 3 11 में 1 गया 10, तो 1/2 इंटू 5, यही आता 5, 5 के करस्पॉन्डिंग sp3d, यही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द मॉलिक्यूल ऑफ pyrophosphoric acid, the number of POH, P double bond O and POP bond moiety respectively। सबसे पहले हमको POH लिखना है, फिर P डबल बॉन्ड O और POP। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमको इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करो। पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसमें सेंट्रल एटम फॉस्फोरस फॉस्फोरस, इस पे दोनों पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक होता है, एक ऑक्सीजन ब्रिज पे होता है। ठीक है, ये OH, इधर भी OH, इधर भी OH और इधर भी OH, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर अगर आता है तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, अगर स्ट्रक्चर नहीं आता है तो फिर मुश्किल था। अब इसमें देख लो, POH बॉन्ड कितना है, देखो, एक तो ये हो गया, एक 2 3 4, POH बॉन्ड 4। अब P डबल बॉन्ड O 1 2, ये 2 हो गया, POP एक ही बॉन्ड है ये पूरा, तो एक, 4 2 1, 4 2 1 हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अगर ये पूछ दे कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनता कैसे है, उसका सिंपल सा है। देखो, H2PO4, जब ऐसा दो मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है, तो जिससे ये बनता है, बस सिंपल सा है ये। H2PO4 का दो मॉलिक्यूल्स लेना है, उससे जब वाटर रिमूव होता है तो एक ये POP ब्रिज बनता है और इससे पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनता है। बस इतना से याद रख लोगे तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, देखो, इसमें क्या है, मैच द टाइप ऑफ इंटरेक्शन, लिस्ट वन विद द डिस्टेंस डिपेंडेंस ऑफ देयर इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक है, ये तो सिंपल सा, ये तो याद रखने जैसा ही है। आयन आयन का 1/r होता है, डायपोल डायपोल का 1/r² होता है, आर स्क्वायर सॉरी R³ होता है, और इसका 1/r6 होता है। ये तो बस याद रखने जैसा ही है। तो ये पहला का A है, R³, दूसरा का C है और तीसरा का D है। ACD, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, द molecular geometry of SF6 is octahedral. What is the geometry of SF4 including lone pair? ठीक है, लोन पेयर को इंक्लूड करना है हमको। SF6, चलो इसको फॉर्मूला से निकालते हैं। 1/2 सल्फर ऑक्सीजन की फैमिली का है, कितना हो गया, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 6 मोनोवैलेंट एटम है, चार्ज एक भी नहीं है, तो -0 फिर +0, ये हो गया 1/2 इंटू 12 इक्वल्स टू 6, 6 के करस्पॉन्डिंग sp3d2। तो ये होता है ऑक्टाहेड्रल जो दिया गया है। ठीक है, और ज्योमेट्री पूछ रहा है हमको SF4 का, और SF4 के लिए देखो, 1/2 सल्फर का 6 होता है, फ्लोरीन +4, चार्ज एक भी नहीं है तो -0 +0, 1/2 इंटू
10 इक्वल्स टू 5। 5 के करस्पॉन्डिंग होता है sp3d। और 5 के करस्पॉन्डिंग क्या होता है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है। और एक दूसरा भी बनता है, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है। लेकिन स्क्वायर पिरामिडल में dsp3 होता है, sp3d नहीं होता। ये हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही हमारा आंसर होगा। ये है। ठीक है। ये तो इसका ज्योमेट्री हो गया। अगर इसका शेप पूछ दे तो इसका शेप आप लोग हमको कमेंट में बताना। मैं ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन सीरीज में इसका मैंने शेप बताया है। अगर आप लोग वो देखे होंगे तो आपको आंसर पता होगा, और नहीं देखे होंगे तो एक बार वो देख लीजिए, वो प्लेलिस्ट। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं हमने। ठीक है। नेक्स्ट, इफ ए बी मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल्स, अ पॉसिबल ज्योमेट्री ऑफ ए बी फोर। देखो, पोलर मॉलिक्यूल्स, उसमें ए बी फोर, या तो ए बी फोर इस टाइप का मॉलिक्यूल्स होगा। लेकिन इसमें तो सिमेट्री आ गई, तो पोलर तो हुआ नहीं है, इस टाइप का तो मॉलिक्यूल्स होगा नहीं। अब दूसरा, अगर इसको हमें स्क्वायर प्लेनर दिखाए, ये इसमें भी ज्योमेट्री सेम है, इसमें भी नहीं आएगा पोलर मॉलिक्यूल्स, ये भी नहीं होगा। स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल तो होने से रहा। ट्रायगोनल प्लेनर, इसमें भी ज्योमेट्री आ गई। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन स्क्वायर पिरामिडल के लिए क्या होता है? sp3d। उसके लिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है। तो इसको अगर हम ए मान लेते हैं, एक सेकेंड, इसको अगर हम ए मान लेते हैं तो ये बी, 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 स्क्वायर पिरामिडल, यानी यहाँ भी कुछ होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ अगर लोन पे रेज्यूम कर ले तो स्क्वायर पिरामिडल हो गया ये। तो स्क्वायर पिरामिडल, इसमें अब पोलैरिटी आ गई, क्योंकि ये सिमेट्री तो है बी के करस्पॉन्डिंग, ये दोनों। लेकिन ये लोन पेयर को बैलेंस करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ इधर ही जाएगा डायरेक्शन में, और किधर भी नहीं जाएगा। तुम्हारा स्क्वायर पिरामिडल ही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें ऐसा दिया नहीं, हमको कंफ्यूज करने के लिए ए बी फोर दिया गया है। अगर ऐसे करके दे दे ए बी फोर एल पी, तो पता चल जाएगा लोन पेयर भी है। ठीक है। तो इसका हमारा आंसर ये हो जाए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The shape structure of XeF5 minus and XeO3F2। अब इसका हमको शेप पूछ रहा है। देखो, XeF5 माइनस का देखते हैं पहले। स्टेरिक नंबर फाइंड करते हो। 1/2 जीनोन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, 5 फ्लोरीन यानी 5 मोनोवैलेंट एटम प्लस 5, एक निगेटिव चार्ज है, -0 और +0, क्योंकि एनायनिक चार्ज में +1 होता है और केटानिक चार्ज में -1 होता है। ठीक है। 1/2, 8 5 13। अच्छा, एक तो यहाँ है ना एनायनिक चार्ज, 14। 1/2 इंटू 14 इक्वल्स टू 7। अब 7 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? देखो, एक तो एस आएगा, 3 पी आ गया। ठीक है। अब डी आएगा, 3 1 4 हो गया, तो 3 बचा sp3d। तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब ज्योमेट्री पूछा है, सॉरी शेप पूछा है। तब इसको शेप के अकॉर्डिंग देखो, sp3d3 क्या क्या हो सकता है? पहली बात तो देखो, एक अज्यूम करो, 1 2 3 4 5, एक सेंटर में है, 5 इधर जुट गया। यहाँ पे सपोज हम एक्स ई ले लें, एक्स ई, और 5 फ्लोरीन ले लें सपोज। ठीक है। अब हमारे पास 5 फ्लोरीन आ गया, और एक्सी में, एक्सी के वैलेंस सेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 5 फ्लोरीन ले लिया, तो हमारे पास 3 बच गया। अब निगेटिव चार्ज है, तो एक 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर और 2 इलेक्ट्रॉन नीचे। मतलब 5 फ्लोरीन एक प्लेन में है, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर से और 2 इलेक्ट्रॉन नीचे से है। ठीक है। तो ये हमारा पेंटागोनल प्लेनर हो जाता है। ठीक है। सपोज लोन पेयर की जगह कोई एटम हो तो
पेंटागोनल बायपिरामिडल, अगर दो दो इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड है तो बायपिरामिडल, एक बॉन्ड है तो पेंटागोनल पिरामिडल, ऐसे करके बोल सकते हैं। हमारा ये sp सॉरी XeF5 माइनस पेंटागोनल बायपिरामिडल हो गया, ठीक है। पेंटागोनल प्लेनर, सॉरी स्ट्रक्चर पेंटागोनल प्लेनर हो गया, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर को हम लोग इग्नोर कर देते क्योंकि शेप पूछा है। फिर ज्योमेट्री पूछता तो हम लोन पेयर को काउंट करते। ठीक है, अब दूसरा है XeO3F2। अब देख, 1/2 स्टेरिक नंबर पहले फाइंड करो। जिनॉन में 8, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट तो है नहीं तो इसको काउंट नहीं करेंगे। दो फ्लोरीन है, दो चार्ज कुछ भी नहीं है, -0 +0, 1/2 इंटू 10 इक्वल्स टू 5। 5 के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, sp3b, 5 हो गया। अब sp3b क्या क्या हो सकता है, ट्राइगोनल पिरामिडल हो सकता है। अब ट्राइगोनल पिरामिडल जियोमेट्री है, उनको शेप पूछ रहा है, तो इसका देखो अगर सेम होता है तो देखो, 3 ऑक्सीजन है, इसको 3 ऑक्सीजन कुछ इस तरह लगा सकते हैं हम। जीनॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट शेल में, तो 6 ऑक्सीजन ले लिया, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, 3 ऑक्सीजन एक प्लेन में है, जो ट्राइगोनल प्लेनर प्लेन में है, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, ये ट्राइगोनल पिरामिडल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल ज्योमेट्री भी है, शेप भी है, तुम्हारा ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट, AX is a covalent diatomic molecules where A and X are W element of periodic table. Based on molecular orbital theory, the bond order of AX is 2.5। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से बना। देखो, AX का बॉन्ड ऑर्डर, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर होता क्या, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। अब ये दिया गया 2.5, 2.5 इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आम जिंदगी। अगर तुमको डायरेक्ट करना है तो वो देखो, डायरेक्ट करना है, हमको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो सबसे पहले क्या, हमको एमओटी चाहिए, तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ले लो। ठीक है, अब देखो हमको 2.5 बॉन्ड ऑर्डर चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझना, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर चाहिए हमको, तो 1s और 2s से तो मिलेगा नहीं 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि 1s और 2s ये दोनों तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इसको फुल करना होगा, इसको फुल करेंगे तो ही हम पी ऑर्बिटल में जा सकते हैं। इसको फुल करने के लिए हमको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे भी 2। ठीक है, ये फुल हो जाएगा, इसके बाद हम इसकी बात करेंगे। और बिना इसके इन्वॉल्वमेंट से 2.5 बॉन्ड ऑर्डर बन नहीं सकता। अब 2.5 बॉन्ड ऑर्डर बनाने के लिए क्या होता है, देखो, एक एक इलेक्ट्रॉन से 0.5 बॉन्ड ऑर्डर बनता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिए तो 0.5, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 1, 3 इलेक्ट्रॉन दिए, 4 इलेक्ट्रॉन दिए, तो 2 बॉन्ड बन गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। अब हमको दिया क्या है, ए एक्स। अब ए एक्स इससे हो पाएगा या नहीं वो देखो, इसमें कितना हो गया, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, एक 13, यानी 13। तो ये दो एटम मिलके बनाया है 13, एक एटम मिलके 6 बनाया होगा, दूसरा एटम मिलके 6 बनाया होगा, और फिर उस पे एक निगेटिव चार्ज होगा, तो ही 13 हो सकता है। 6 क्या है, कार्बन, ये भी क्या है, कार्बन। अब C2 माइनस, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, लेकिन यहाँ पे है ए एक्स, यानी एक टाइप का हमको नहीं चाहिए, हमको दो टाइप का आइटम चाहिए। अब दो टाइप का आइटम इससे तो बनेगा नहीं, इसके लिए अब दूसरा हम क्या तरीका अपना सकते हैं, इसको हटाओ। ठीक है, अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दिए हम, तो 3 बॉन्ड हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग में डाल देते हैं तो 0.5 बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, तो कितना हो गया, 2.5 फिर से हो गया ना। अब इसमें देखो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, एक 15,
अब 15 क्या क्या हो सकता है? एक ये ले लो, एक ये ले लो, 8 7 15 हो सकता है। इसको नाइट्रोजन ले लो, इसको ऑक्सीजन ले लो। ये एक्स हो गया, ये ए हो गया तुम्हारा NO। अब पूछ क्या रहा है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए एक्स, तो टोटल नंबर कितना है? दो, दो चार, दो छ, दो आठ, दो 10, दो 12, दो 14, एक 15। हमको ये नहीं निकालना था, हमको बस यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, तुम्हारा ये 15 इलेक्ट्रॉन हो गया आंसर। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो स्ट्रक्चर? इसमें बोल रहा है आइसो स्ट्रक्चरल पेयर कौन सा है, तो इसमें वन बाय वन हम सारा देखेंगे। पहला SO4 2 माइनस और CrO4 2 माइनस। देखो, सल्फर ऑक्सीजन की फैमिली का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6, 1/2, 6। ऑक्सीजन मोनोएटॉमिक तो है नहीं, प्लस 0, माइनस 0, प्लस 0, फिर कैटायन चार्ज नहीं, एनायनिक चार्ज है। 1/2 इंटू 8 इक्वल्स टू 4, 4 के करस्पॉन्डिंग sp3। ठीक है, इसमें 1/, देखो इसमें sp3 हमको जियोमेट्री निकल रहा है, लेकिन हमको आइसो स्ट्रक्चरल पूछ रहा है, तो ये स्टेप करने से फायदा नहीं है। बन तो जाएगा बट थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस, हम लॉन्ग प्रोसेस क्यों फॉलो करें जब हमारे पास शॉर्ट प्रोसेस भी है। देखो, डायरेक्ट अटेम्प्ट। सल्फर आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 4 ऑक्सीजन है, चलो एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड दे दो, दूसरा ऑक्सीजन को भी डबल बॉन्ड दे दो, अब दो ऑक्सीजन और बच गया। एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, इसको निगेटिव चार्ज, इसको निगेटिव चार्ज। अब देखो, 1 2 3 4, ज्योमेट्री, SN, स्टेरिक नंबर, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो sp3। अब 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, एक भी लोन पेयर नहीं है तो टेट्राहेड्रल हो गया। क्रोमियम का सेम चेक करो, क्रोमियम के भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेम इसी टाइप टाइप का बन जाएगा। SN4, sp3, लोन पेयर बचा नहीं तो टेट्राहेड्रल, इसका तो टेट्राहेड्रल हो गया ये का। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, SiCl4 एंड PCl4, PiCl4। देखो, ये कार्बन फैमिली का है, तो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 क्लोरीन, यहाँ पे सल्फर आएगा ना, कार्बन फैमिली का है तो सल्फर, सॉरी सिलिकॉन है, सिलिकॉन। ये 4 क्लोरीन इस तरह से, इसका एस्टेरिक नंबर 4, 4 के करस्पॉन्डिंग टेट्राहेड्रल, क्योंकि एक भी लोन पेयर नहीं है। टिटेनियम, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सेम इसी तरह हो जाएगा। देखो, टिटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है, 18 तक तो नोबेल गैस है, 18 4 22, 4 ही आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, D2 कॉन्फ़िगरेशन है, 4s2 D3D2। ठीक है, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर तो याद ही होगा, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं। ठीक है, इसका स्टेरिक नंबर 4, 4 के करस्पॉन्डिंग टेट्राहेड्रल। इसका भी ये भी ऐसा स्ट्रक्चरल पेयर है। अब ये देख लो, NH3 और NO3 माइनस। NH3, देखो NH3 अभी भी बता चुके हैं पिरामिडल होता है, इसमें 3 ऑक्सीजन, सॉरी 3 हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्ड होता है और एक लोन पेयर। ज्योमेट्रिक टेट्राहेड्रल होता है बट आइसो स्ट्रक्चरल पूछ रहा है, आइसो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में हम लोग लोन पेयर काउंट नहीं करते हैं, तो ये हमारा पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, और NO3 पिरामिडल नहीं है, ये आप लोग चेक करके हमको कमेंट में बताना ये कौन सा स्ट्रक्चर है। थोड़ा होमवर्क आपको भी करना चाहिए, इसलिए ये तो ऑप्शन नहीं है, हमको तो पता ही है। NO3 आप बताओगे। 4, ये देखो, BCl3, बोरोन आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 क्लोरीन कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, BrCl3। चलो ये देखते हैं।
यहाँ देखते हैं BrCl3। ब्रोमीन, इसमें 7 आउटर मोस्ट सेल में है, 3 क्लोरीन ले गया, 2 लोन पेयर बच गया। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, BrCl, Cl, Cl। यहाँ एक लोन पेयर है और यहाँ एक लोन पेयर है। अगर इसका ज्योमेट्री देखने जाओगे तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बट इसका स्ट्रक्चर में क्या बताए थे, लोन पेयर भूल जाना है हमको। लोन पेयर भूल जाएंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। हमारा ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया। ये भी टेट्राहेड्रल था और ये ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो 1 2 और 4, 1 2 नहीं, 1 2, हाँ ये 1 2, ये इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर सपोज एक ऑप्शन ये भी दे दे, 1 2 एंड 4, तुमको ये लगाना मोर अप्रोप्रिएट, ये हो जाएगा फिर। अभी इसमें आंसर बी है। ठीक है, नेक्स्ट। द करेक्ट शेप ऑफ I3 बॉन्ड एंगल रिस्पेक्टिवली, मतलब I3 माइनस में आयोडीन, आयोडीन और आयोडीन का बॉन्ड एंगल पूछ रहा है। ये हम केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चन सीरीज में भी करवाए हैं, वहां भी आप लोग देख सकते हो। इसके बेस पे जो कॉन्सेप्ट और अप्लाई होता है वो भी हम वहां पे बता चुके हैं। ठीक है, तो वहां भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ फिर से बता देते हैं। देखो, इसको दो तरीके से बना सकते हो। एक तो, एक सेकेंड, देखो I3 माइनस, सबसे पहले तो इसका स्टेरिक नंबर निकाल सकते हो, 1/2। एक आयोडीन को सेंटर एटम मान लो, दूसरा को साइड एटम मान लो। अगर एक आयोडीन को सेंटर एटम मानते हो, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब दो आयोडीन है साइड एटम, तो वो मोनोवैलेंट हो जाएगा, तो 7+2। कैटायन चार्ज नहीं है तो -0, एनायन चार्ज है तो +1। हो गया 1/2 इंटू 10, 5। 5 के करस्पॉन्डिंग होंगे sp3d। sp3d के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये ज्योमेट्री है। ठीक है, ज्योमेट्री और शेप में हमेशा अंतर रखना। अब इसको ड्रॉ करो। देखो आयोडीन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6, एक 7। एक निगेटिव चार्ज होता है, एक 8 भी लगा दो। अब दो आयोडीन है, ठीक है, एक आयोडीन सपोज यहाँ कर दो, एक यहाँ कर दो। अब इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओगे सही से तो वो कुछ इस तरह से आएगा। अब इसमें कितना, 3 लोन पेयर है, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर। इसका अगर शेप पूछे तो क्या आ जाएगा, लीनियर, क्योंकि हम लोग लोन पेयर को काउंट करेंगे नहीं। इसका शेप लीनियर, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसमें ट्राइगोनल प्लेन में 3 लोन पेयर है। ठीक है, और आयोडीन एक ऊपर है एक नीचे है। तो इसका अगर बॉन्ड एंगल पूछे आई और आई के बीच में तो 180। इसमें ऑप्शन देख लो, लीनियर और 180, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें ज्योमेट्री पूछे और लोन पेयर को भी काउंट कराए तब इसमें कितना एंगल होगा ये बताओ। ठीक है, इसमें एक तो 180 हो गया। ठीक है, दूसरा इसमें 120 हो जाएगा। ट्राइगोनल प्लेन में एक, दो, एक इधर है एक इधर है और एक हमारे तरफ है, तो तीनों में 120 डिग्री बनता है। देखो ऐसे बनता है, 1 2 3। ये एक प्लेन में है, एक प्लेन में 360 डिग्री होता है, एक में 120, 120, 120, सिंपल। एक 180 होता है, एक 120 होता है। इसमें एक तीसरा एंगल भी होता है। ठीक है, तीसरा एंगल भी होता है, वो आप कमेंट में बताओ। नहीं तो रुको बता ही देते हैं, ये छोटा सा। देखो,
आई, आई और आई। ठीक है, अभी लोन पेयर हटा देते। ये आई किस में था? एक प्लेन में था, जिसमें तीनों साइड तीन लोन पेयर थे। अब ये प्लेन के ऊपर था एक, तो ये 90 डिग्री हो गया। ये प्लेन के एक नीचे है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये भी एक एंगल एग्जिस्ट करता है, एक 180, 120, एक 90। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें आंसर सी है। ये आंसर के अलावा और क्या क्या पॉसिबिलिटी है इस बेस पे क्वेश्चन पूछने का, वो बता रहे थे। नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, द स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट। देखो, इसमें बोला डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट कब नहीं करेगा कोई भी मॉलिक्यूल? जब उसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो जाए। ठीक है, O2 2 बहुत बार बता चुके, लास्ट लेक्चर में एक परऑक्साइड था कुछ, हाँ परऑक्साइड आयन था, उसका भी बताए थे बॉन्ड ऑर्डर इसका। इसका तो बॉन्ड ऑर्डर होता है, कितना होता है वो तुम जानो। इसका भी होता है, इसका भी होता है। अब इसका होता है या नहीं होता है वो तुम बताओ। देखो, तुम क्या बताओ, मैं ही बता देता हूँ। बेरिलियम, इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, 1 2 3 4, इसका 4 ही होता है एटॉमिक नंबर। तो ये 1s का सिग्मा है, ये सिग्मा स्टार है। ये सिग्मा है, ये सिग्मा स्टार है। ये 2s है, 2s, 1s, 1s। ठीक है, अब 1s2, 1s2, अब इसमें फिल करो इलेक्ट्रॉन। देखो, 2 2 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करो। बॉन्ड ऑर्डर में क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। तो बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 और 2 4। एंटी बॉन्डिंग में कितना हो गया? 2 और 2 4, इक्वल्स टू 0। हमारा आंसर यही हो जाएगा। इसमें जीरो बॉन्ड ऑर्डर है। अब इस तीनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है वो कमेंट में बताना। वैसे ये हम इससे पिछले जो 2 लेक्चर है उसमें ये तीनों हमने करवाया है, और क्वेश्चन सीरीज में भी हमने करवाया है। तो आप वहां से भी देख के सॉल्व कर सकते हो, या फिर खुद से भी कर सकते हो। तो ये इस तीनों का बॉन्ड ऑर्डर आपको बताना है, He-, He2+, और अरे, देखो, He2-, He2+, और O2 2-, इन तीनों का आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना है कितना है। ठीक है, आज भी 10 क्वेश्चन हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।